इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम चौथे केस पर मौजूद हैं। चौथे केस के अंदर हम ऐसी गलतियों को डील कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी गलती हो सकती है। ऐसे समझें कि ये अकाउंटेंट नर्वस होकर या उसकी फर्स्ट जॉब पे जैसी वो गलतियाँ कर सकता है वो हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है चौथे केस का। इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। हम पहले करेक्ट एंट्री करेंगे, रॉन्ग करेंगे, फिर उन दोनों को देख के हम लोग अपनी रेक्टिफाइड एंट्री वहाँ पे पोस्ट करेंगे। आ जाएगी हमारे पास करेक्ट एंट्री और इधर आ जाएगी रॉन्ग एंट्री। पहला केस क्या है? कैश सेल्स 1235 की कैश सेल्स होती है। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है? पैसे वसूल हो रहे होते हैं, कैश डेबिट हो जाता है। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, सेल्स क्रेडिट हो जाता है। और अमाउंट है 1235 ड्यूली एंटर्ड इन कैश बुक। ड्यूली एंटर्ड इन कैश बुक का मतलब क्या? कैश बुक में दुरुस्त दर्ज हुआ है, यानी कैश दुरुस्त है, कैश में कोई गलती नहीं है। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें बता दिया है, वरना अगर वो हमें ना भी बताता तो हमने यही एज्यूम करना था कि कैश हमारा दुरुस्त ही है। पोस्टेड टू सेल अकाउंट एज 235, यानी अगर वो सिर्फ यही बता देता कैश सेल्स 1235 की हुई है, पोस्टेड टू सेल अकाउंट एज 235, तो फिर भी हमने यही एज्यूम करना था कि कैश हमारा दुरुस्त ही दर्ज हुआ है। लेकिन ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें यहाँ पर एंट्री के अंदर आसान बना दिया, बता दिया है कि आपका कैश दुरुस्त है, सिर्फ सेल्स में गड़बड़ है। और सेल्स में गड़बड़ क्या हुई है? सेल्स के अंदर पोस्ट कितने से किया? 235। ये कैश हमारा दुरुस्त है। सेल्स 1235 की बजाय 235 लिखे गए हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये ओवरकास्ट हुआ है या अंडरकास्ट हुआ है। तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 1235 को 235 लिखा है तो 1000 रुपये से सेल्स कम लिखी गई हैं। अंडरकास्ट का केस बन गया। अंडरकास्ट में हम क्या करते हैं? क्रेडिट को मज़ीद क्रेडिट कर देते हैं। तो सेल्स हमारी क्रेडिट है, इनको मज़ीद क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएंगी टू सेल्स अकाउंट 1000 से, और इसके अपोजिट हम कौन सा यूज़ करेंगे? अकाउंट सस्पेंस अकाउंट यूज़ करेंगे। और नरेशन क्या बनेगी इसकी? बीइंग सेल्स अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आगे चलते हैं जी। बी केस जो है वो क्या कह रहा है? सेकंड वन, बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर असद ₹100 है, यानी मिस्टर असद के अकाउंट का जो बैलेंस 100 रुपया था, हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट के चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि बैड डेट्स रिटन ऑफ, यानी जो पैसे अब हमें मिलने ही नहीं हैं। तो अगर मिस्टर असद के अकाउंट से 100 रुपया बैड डेट्स हो जाएं तो उसकी जर्नल एंट्री बैड डेट्स की क्या होती है? बैड डेट्स हमारा एक लॉस होता है और लॉसेस डेबिट होते हैं। बैड डेट जो है वो अकाउंट डेबिट होना था 100 से, और जिस शख्स ने हमें नहीं पैसे दिए, जो हमारा डेटर था असद जो है, इसने अब हमें पैसे नहीं दिए, असद ने क्रेडिट हो जाना था। लेकिन हमने किया क्या है? नो अदर अकाउंट हैड बीन डेबिटेड। नो अदर अकाउंट हैड बीन डेबिटेड। डेबिट कुछ नहीं किया, क्रेडिट तो किया, इसका मतलब है डेबिट कुछ नहीं किया। यानी हमने क्या किया? जस्ट ये कर दिया टू असद 100। अब देखें, यही तो हम बात कर रहे थे कि इनका कोई सर पैर नहीं। ऐसा हो सकता है कि जर्नल एंट्री में हमने डेबिट कुछ ना लिखा और क्रेडिट लिख दी हो, लेकिन ये गलती भी हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बैड डेट नहीं लिखे गए थे, जो नहीं लिखे गए अब उसको क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे। बैड डेट्स ने डेबिट होना था, तो यहाँ आ जाएंगे बैड डेट्स डेबिट, और इसके दूसरा अकाउंट यूज हो जाएगा सस्पेंस। नरेशन बनेगी बीइंग बैड डेट्स नॉट रिटन नाउ रेक्टिफाइड। चलें जी, तीसरा केस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ है 60 से। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमें मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू है। जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश हमें मिल रहा है और रेवेन्यू इंटरेस्ट बन रहा है, तो इंटरेस्ट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना मिला है? 60 रुपये। ये करेक्ट एंट्री होनी थी। हैड बीन डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में तो डेबिट किया है, कैश अकाउंट को तो डेबिट किया है 60 से, बट नॉट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट। सेम उसी तरीके से गलती, डेबिट तो किया है, क्रेडिट कोई नहीं किया।
वहाँ बैड डेट्स को डेबिट नहीं किया था तो हमने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया, या इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो तीसरा केस हमारा ये बनेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट हो जाएगा 60 से, तो कुछ डेबिट भी तो होना है ना 60 के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। आखिरी केस, मोटर कार परचेज की गई है 3400 की और नहीं बताया कि उधार पे है, तो हम क्या समझेंगे कि ये नकद खरीदी गई है। तो नकद अगर हम मोटर कार ख़रीदें तो मोटर कार हमारा एसेट है, ये डेबिट हो जाएगा 3400 से, और कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 3400 से। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी। आगे क्या कह रहा है, कैश हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड। कैश के बारे में उसने हमें मेहरबानी की है कि उसने बता दिया, उसने कहा कैश करेक्टली क्रेडिट हुआ है 3400 से। फिर गलती क्या है, बट मोटर कार अकाउंट हैड बीन डेबिटेड विद 3140। मोटर अकाउंट को डेबिट कितने से कर दिया, 310 से कर दिया। मोटर कार का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है 3140 से। करना कितने से था, 3400 से। तो मोटर कार का जो अकाउंट है वो हमने ज़्यादा लिख दिया, ये कम लिख दिया है, तो ये कम लिख दिया है यहाँ पे। अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट में हम क्या करते हैं, मज़ीद उसी साइड पे लिख देते होते हैं। अगर ओवर कास्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। तो कितने से ओवर कास्ट हुआ है, 3400, 3140, 062, 260 से हमने मोटर कार के अकाउंट को कम लिखा है। तो मोटर अकाउंट को मज़ीद जो है, मोटर कार के अकाउंट को हम क्या करेंगे, मज़ीद डेबिट कर देंगे। मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कितने से कम था, 260 से। तो इसका कोई ना कोई अपोजिट अकाउंट भी तो होगा ना, और वो क्या होगा अपोजिट अकाउंट इसका, सस्पेंस। जिन एंट्रीज का अपोजिट अकाउंट कोई नहीं होता, हम क्या यूज़ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग मोटर कार परचेज बट अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारे लिए रेक्टिफिकेशन की कुछ गलतियाँ थी जो हमने केस वाइज डिस्कस की अलग अलग। अब यहाँ पर हम चैप्टर अपना क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाद हम 2 कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें तमाम एंट्रीज मिक्स होंगी, केस 1 की भी, 2 की, 3 की भी, 4 की भी। और फिर एट द एंड हमें ये भी, चूँकि इसमें सस्पेंस यूज़ होता है, तो हम एंड पे सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे कि कैसे हम इसमें से सस्पेंस अकाउंट बना के उसका बैलेंस जो है वो चेक करते होते हैं।